Ganesh Studio presents. नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर खेती करना कीड़ों के साथ एक जंग लड़ने जैसा ना हो, बल्कि प्रकृति के साथ एक साझेदारी निभाने जैसा हो तो? आज हम खेती के इसी पुराने लेकिन कह सकते हैं कि आज के दौर में क्रांतिकारी नजरिए को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा नजरिया जो लड़ाई पर नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान पर टिका है। देखिए, इस पूरी चर्चा की नींव ना इसी एक सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे सिद्धांत पर टिकी है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर जीव की, हर कीड़े की भी अपनी एक भूमिका है। तो सवाल ये नहीं है कि हम कीटों को खत्म कैसे करें, बल्कि सवाल ये है कि हम अपनी फसलों की रक्षा कैसे करें। और बस यही एक सवाल खेती के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। ये हमें एक ऐसे रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां इंसान और प्रकृति दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं, सहयोगी हैं। तो प्रकृति के साथ ये जो साझेदारी है, ये असल में दिखती कैसी है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए सबसे पहले इसके मूल दर्शन को समझते हैं, मतलब कि प्रकृति का अपना संतुलन। देखिए, पुराने समय में खेती का लक्ष्य कीटों का सफाया करना बिल्कुल नहीं था। लक्ष्य बस उन्हें दूर रखना था। सोचिए, जैसे नीम का छिड़काव, ये कीटों के लिए एक नो एंट्री साइन जैसा था। उन्हें मारने का इरादा नहीं था। इससे होता ये था कि फसल भी बच जाती थी और प्रकृति के जो मददगार दोस्त थे वो भी सुरक्षित रहते थे। और यहीं से खेती दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर बन जाती है। एक रास्ता है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का, और दूसरा है उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करने का। और यकीन मानिए, दोनों के जो नतीजे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर हमें ये बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। रासायनिक खेती हाँ कुछ समय के लिए फायदा जरूर देती है, लेकिन लंबे समय में वो पूरे सिस्टम को ही बीमार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक तरीके सिर्फ फसल नहीं बचाते, बल्कि वो तो पूरी जमीन को ही फिर से जिंदा कर देते हैं। ये एक तरह से फौरी राहत और स्थायी सेहत के बीच का चुनाव है। एक बात हमें समझनी होगी, प्रकृति ना चुपचाप सब कुछ नहीं सहती। जब हम उस पे हमला करते हैं तो वो खुद को बदलती है और पलटवार करती है। ये कोई बदला नहीं है, ये तो बस जिंदा रहने का उसका अपना तरीका है। प्रकृति का जवाब धीमा हो सकता है, पर होता जरूर है। बैक्टीरिया दवाओं के खिलाफ सुपर बग बन जाते हैं। जहरीले मेंढकों को खाने के लिए सांप खुद को बदलन लेते हैं। प्रकृति हमेशा किसी न किसी तरह अपना संतुलन वापस पा ही लेती है। तो ये प्राकृतिक संतुलन असल में खेत में काम कैसे करता है? चलिए अब मिलते हैं प्रकृति की अपनी पेस्ट कंट्रोल टीम से, यानी कि खेत के असली रखवालों से। किसी भी समाधान से पहले प्रॉब्लम को जानना जरूरी है। तो ये है वो आम कीट जो पत्तियों से लेकर जड़ों तक पूरी की पूरी फसल को तबाह कर सकते हैं, और इनसे निपटना ही किसान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और ये है प्रकृति का जवाब, एक पूरी बायोलॉजिकल सेना। ट्राइकोग्रामा वास्प दुश्मन को उसके अंडे में ही खत्म कर देते हैं। लेडी बर्ड्स तो एफिड्स का सफाया ही कर देती हैं। ये कीड़े नहीं हैं, ये तो खेत के कुशल बॉडीगार्ड हैं। और इसका नतीजा लगभग 70 से 90% तक फसल की सुरक्षा, वो भी बिना एक बूंद केमिकल के। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि प्रकृति के तरीके सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा असरदार भी हैं। अब एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी का सार है। क्या हो अगर कुछ पौधे खुद ही अपनी फसल के लिए बॉडीगार्ड्स को काम पर रख लें? यही है साथी पौधों की शक्ति। साथी पौधों को लगाने का आइडिया बहुत ही सरल है। अपनी मुख्य फसल के बगल में कुछ ऐसे पौधे लगाइए जो फायदेमंद कीटों के लिए एक रेस्टोरेंट या घर की तरह काम करें। ये दोस्त कीट वहां दावत पर आते हैं और बदले में आपकी फसल को दुश्मन कीटों से बचाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसे 3 ट्रॉफिक इंटरैक्शन कहते हैं। पहला कदम, पौधा दोस्त कीटों को खाने का न्योता देता है। दूसरा कदम, दोस्त कीट आते हैं और वहीं बस जाते हैं। और तीसरा कदम, ये दोस्त कीट दुश्मन कीटों को खा जाते हैं। है ना एक परफेक्ट नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम? ये टेबल दिखाता है कि ये कितना सटीक विज्ञान है। जैसे गेंदे का फूल सिर्फ सुंदर नहीं है, ये लेडी बर्ड को बुलाकर जमीन के कीड़ों से भी लड़ता है। या फिर धनिया लगाने से हॉवर फ्लाई आती हैं जो एफिड्स का सफाया कर देती हैं। ये प्रकृति का अपना इंटेलिजेंट नेटवर्क है, जहां हर पौधे की एक खास जिम्मेदारी है। और सुनिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ सही साथी पौधे लगाने से ही दुश्मन कीटों की आबादी 40 से 70% तक कम हो सकती है।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि प्रकृति के साथ काम करना कितना फायदेमंद हो सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सिस्टम कीटों से कैसे निपटता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके जो असली फायदे हैं वो तो कहीं ज्यादा बड़े और दूर तक जाने वाले हैं। और यहाँ हमें असली तस्वीर दिखती है। उपज बढ़ती है, लागत घटती है और सबसे जरूरी, मिट्टी की सेहत लौट आती है, जमीन फिर से जिंदा हो जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आर्थिक फायदा और पर्यावरण की सेहत दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आखिर में ये सिर्फ खेती की एक तकनीक नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर किसी की जीत है। किसान ज्यादा कमाता है, जमीन सेहतमंद होती है और हम सबके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनता है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए हमें अपने अतीत के ज्ञान की ओर वापस देखने की जरूरत है? शायद जवाब हमारी जड़ों में ही छिपा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।